Hello everyone, hope you all are fine। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 25। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है जिसमें हम उसके कुछ प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम कुछ उसके प्रैक्टिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अशोका ट्रेडिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। आपको अशोका ट्रेडिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और डेट क्या गिवन है आपके पास, 31 दिसंबर 2006। यानी अकाउंट्स कब से कब तक हो जाएंगे, साल के लिए ना, 1 जनवरी 2006 टू 31 ऑफ दिसंबर 2006। ओके, एंड हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें हमारे पास वेरियस आइटम्स गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, एक बार उन्हें रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक वॉज 35,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 35,000। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर को के ऊपर डेप्रिशिएशन लगाना है 10%। प्रोविज़न क्रिएट करना है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। गुड्स वर्थ 2,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच्ड ऑन 26 ऑफ दिसंबर बट नो एंट्री वॉज पास फॉर द इफेक्ट। 2,000 के गुड्स हमने बेच दिए थे और डिस्पैच भी कर दिए थे, बट उसके लिए हम एंट्री पास करना भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रेंटाइज प्रीमियम वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2006 फॉर 3 ईयर्स। जो अप्रेंटाइज प्रीमियम हमारे पास गिवन है वो हमने कितने साल के लिए रिसीव किया है, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बिल ऑफ 800 इंक्लूडेड इन बिल रिसीवेबल हैज़ बिन डिसऑनर्ड। 800 का बिल है जो बिल रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड है और वो डिसऑनर हो गया, यानी वो हमारे BR 800 का जो बिल रिसीवेबल है वो हमारा बिल रिसीवेबल नहीं रहा, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक 35,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000। ओके, तो हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का हम क्या करते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगा क्लोजिंग 35,000, और सेकंड वन कहाँ आता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड हम शो कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 35,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट करना है, यानी फर्नीचर की हमने वैल्यू रिड्यूस करनी है बाय 10%। अब ये देखो, फर्नीचर में हमें गिवन है फर्नीचर इंक्लूडिंग फर्नीचर ऑफ 1,000 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई। कितना है टोटल फर्नीचर हमारा, 5,000। बट ये मेंशन है कि जो फर्नीचर का अमाउंट है उसमें 1,000 का फर्नीचर ऐसा है जो 1 जुलाई को परचेज़ किया गया है। ठीक है, और अब हम जो अकाउंट्स है वो कब से कब तक बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 1 जनवरी 2006 टू 31 ऑफ दिसंबर 2006, है ना। अब देखो, हमारे पास 5,000 का फर्नीचर है जिसमें से 1,000 का फर्नीचर तो ऐसा है जो 1 जुलाई को परचेज़ किया, तो अब जो डेप्रिशिएशन है वो भी इस अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, बिकॉज अब 1,000 पे हम पूरे साल का डेप्रिशिएशन तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमने जब उसे परचेज ही 1 जुलाई को किया है तो हमने उसे 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक तो यूज़ किया ना, उससे पहले तो वो था ही नहीं हमारे पास। तो जो डेप्रिशिएशन है वो भी कितने मंथ्स का लगेगा इस पर, 6 मंथ्स में। ओके, और बाकी का जो 4,000 होगा
उस पर डेप्रिसिएशन किस अकॉर्डिंग लगेगा, फुल ईयर के अकॉर्डिंग। ओके, सो फर्नीचर कितना है हमारा 5000। अब जो 1000 का फर्नीचर है वो 1 जुलाई को हमने परचेज़ किया, तो वो यूज़ कब से कब तक आया, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो हम इस पर कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 6 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, पहले तो 10% इंटू कितने का, 6 मंथ्स का, 6 डिवाइडेड बाय 12, जो हमारे पास आ जाएगा 50। ओके, और बाकी का 4000 हमारे पास पहले ही था, यानी अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि 1000 हमने 1 जुलाई को परचेज़ किया, तो बाकी का हमारे पास पहले ही होगा, तो वो हमने पूरे साल यूज़ किया, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। दैट इज़ 4000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, जो आ जाएगा हमारे पास 400। यानी हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 50 + 400 दैट इज़ 450। मतलब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 450। क्लियर है। फर्नीचर है हमारा 5000, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया 450, तो फर्नीचर की वैल्यू है हमारी 4550। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक तो हमने फर्नीचर को यहाँ दिखा दिया बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और सेकंड वन एक्सपेंस है हमारा, लॉस है, कहाँ दिखाते हैं, P&L की डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 450। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट अ प्रोविज़न एट द रेट 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हमें क्रिएट करना है प्रोविज़न दैट इज़ 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स के डिस्काउंट के लिए 2% प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो हमारे डेटर्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, मतलब उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज डिस्काउंट तो आप मतलब सभी डेटर्स को दोगे ना, जो भी आपके टोटल डेटर्स होंगे। और जब हमने एडजस्टमेंट्स को रीड आउट किया था तो हमने देखा था उसमें 2 एंट्रीज डेटर्स से रिलेटेड गिवन है। तभी मैं आपको कहती हूँ ना, पहले आपको एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज गिवन है। बिकॉज अगर आप इस एंट्री को पहले करने लग जाओगे तो जितने भी डेटर्स गिवन है, यानी 32,200 पे आप प्रोविज़न लगा दोगे, और फिर आप देखोगे नेक्स्ट एंट्री, ओ इससे तो डेटर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो प्रोविज़न तो आपका टोटल डेट्स पे लगेगा ना। तो यानी इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एंट्री करने से पहले हमें 4th एंट्री और 6th एंट्री को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज इस एंट्री के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमारे टोटल डेट्स कितने हैं। देखो 4th एंट्री क्या है हमारे पास, गुड्स वर्थ 2000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच्ड ऑन 26th December बट नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड। 2000 के गुड्स थे हमारे पास जो हमने सोल्ड कर दिए, यानी जो हमने सेल आउट कर दिए और डिस्पैच भी कर दिए, भेज भी दिए उनको 26 दिसंबर को, बट उसकी एंट्री नहीं पास करी। अब जब हम सेल्स करते हैं तो एंट्री क्या होती है, अब गिवन नहीं है कि कैश पे, तो हम यही कहेंगे कि ये किस पे है, क्रेडिट पे। तो क्या होगा, एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम सेल्स करते हैं एक तो डेटर्स को इंक्रीज़ कर देते हैं और सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना। और हमने यहाँ पे क्या किया, वो पास नहीं की, तो यानी हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 से डेटर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और 2000 से ही सेल्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके, तो जो सेल्स होंगी, सेल्स कितनी गिवन है पहले वो देख लेते हैं। सेल्स गिवन है हमारे पास 2 लाख। तो जैसे ही हमने सेल्स दी हम देखेंगे सेल्स रिटर्न तो नहीं गिवन, बिकॉज वो लेस करनी होती है हमें उसमें से, तो सेल्स रिटर्न हमारे पास गिवन नहीं है। सो बाय सेल्स 2 लाख, उसमें ऐड कर दोगे डेटर्स फॉर ओमिटिंग सेल्स, मतलब या फिर कह सकते हैं ओमिटेड सेल्स, जो हमने सेल्स भूल गए थे वो 2000 हमने इसमें ऐड ऑन कर दी। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी होगी, 2,02,000। ओके बच्चे,
और सेकंड क्या हो जाएगा, हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे किससे, 2000 से, बिकॉज ये ओमिट हो गए थे, इसे हम भूल गए थे, तो हम इसे डेटर्स में ऐड कर देंगे, दैट इज़ 2000। तो हमारे डेटर्स कितने हो गए, 34,200। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, पहले हम ये डेटर्स वाली कर लेते हैं ना सारी, 6th एंट्री करते हैं। 6th है हमारे पास, अ बिल ऑफ 800 इंक्लूडेड इन बिल रिसीवेबल हैज़ बिन डिसऑनर्ड। एक बिल था हमारा 800 का जो बिल रिसीवेबल में इंक्लूडेड है और वो डिसऑनर हो गया। देखो, जब हमें BR रिसीव होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, BR अकाउंट डेबिट, यानी हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गया, टू डेटर, मतलब अब हमारा डेटर जो है वो हम रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, कि अब एक तरह हम ये मानते हैं कि डेटर से अब हमारे पास BR आ गया है, तो अब डेटर रिलीव हो गया, अब वो BR के अकॉर्डिंग हमें पैसे दे देगा। ओके, और जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो हम एंट्री पास करते हैं, ऑपोजिट एंट्री कर देते हैं। ऑपोजिट एंट्री क्या, डेटर अकाउंट डेबिट, यानी हम उसे दोबारा से अपना डेटर बना लेते हैं और जो BR हमने अपने अकाउंट्स में ओपन किया था उसको माइनस कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अब BR नहीं रहा, बिकॉज जो उस पर डेट मेंशन थी उस पर हमारे डेटर ने पैसा नहीं दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो डेटर इंक्रीज करना पड़ेगा और BR को रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, मतलब ऑपोजिट, जो हमने पहले किया था उससे ऑपोजिट। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने डेटर को रिड्यूस कर, जब हमने BR रिसीव किया था तो हमने BR को इन कर दिया था, यानी BR बढ़ा दिया था और डेटर को रिड्यूस कर दिया था। तो अब BR डिसऑनर हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटर को बढ़ाना पड़ेगा और BR को रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, अगर आपकी जनरल एंट्रीज क्लियर हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल रिसीवेबल पहले तो देख लेते हैं, बिल रिसीवेबल है कितने हमारे, बिल रिसीवेबल है हमारे पास 5000। एक इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल 5000 लेस BR डिसऑनर्ड, दैट इज़ 500 ही था ना, 800, सॉरी 800। ओके, सो हमारे BR अब कितने रह गए, 42,000। अब BR डिसऑनर हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना उससे पैसे नहीं लेंगे, पैसे तो लेंगे। अब यहाँ BR की वैलिडिटी ख़त्म होगी तो उसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो अब वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो हम कर देंगे ऐड दैट इन डेटर्स, मतलब ये जो 800 रुपये है वो हम किस में ऐड कर देंगे, अपने डेटर्स में। तो हमारे टोटल डेटर्स कितने हो गए, 35,000। ठीक है, अगर बिल डिसऑनर होता है तो मतलब क्या करेंगे, बिल को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि अब बिल तो वैलिड रहा नहीं, बट अब बिल वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना पैसे नहीं लेने, पैसे तो लेने हैं, तो सेकंड वन डेटर्स में ऐड कर दोगे। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्रिएट अ प्रोविज़न @ 2% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब प्रोविज़न क्रिएट होगा, बिकॉज प्रोविज़न तो टोटल डेट्स पे क्रिएट होगा ना, तो अब डेट्स में तो हमारी मिस्टेक्स हो रखी थी, कुछ हम ओमिट कर दिया था हमने, मतलब कुछ स्किप हो गया था हमसे। ओके, और ये चीज़ हमने अभी ऑन नहीं की थी, तो ये करने के बाद अब हम डिस्काउंट जो प्रोविज़न है उसके लिए, मतलब सॉरी जो डिस्काउंट फॉर डेटर्स है उसके लिए प्रोविज़न मेंटेन करेंगे। कितना प्रोविज़न बनाना है आपको, 2%। डेटर्स कितने हमारे 35,000, 35,000 का 2% कितना हो जाएगा, 700। तो प्रोविज़न कितना बन गया, 700। ओके, तो आप क्या करोगे, 35,000 में से 700 लेस कर दोगे, ये आ गया हमारे पास 34,300। और सेकंड वन, प्रोविज़न को आप P&L की डेबिट साइड में लिख देते हो, बिकॉज प्रोविज़न को आपको P&L से चार्ज करना है, P&L में से निकालना है, तो P&L में से कैसे निकालते हो, उसको डेबिट साइड लिख के, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 700। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, ये तो हमने कर ली थी, ये रह गई हमारी एडजस्टमेंट। अप्रेंटाइज प्रीमियम वॉज रिसीव्ड ऑन 1st of January 2006 for 3 years.
जो प्रीमियम हमारे पास गिवन है वो हमें 3 साल का गिवन है, ठीक है। कब से रिसीव किया हमने? 1 जनवरी 2006। हमारा ईयर कौन सा है? 1 जनवरी 2006 टू 31 दिसंबर 2006, यानी 1 साल का तो इसी से रिलेटेड है। यानी 1 ईयर का जो है, जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है, 1 साल का जो है वो इसी ईयर से रिलेटेड है। तो हमने P&L में क्या दिखाना होता है? एक पूरे ईयर का ही दिखाना होता है, ना कुछ आगे की आइटम दिखानी होती है, ना कुछ पीछे की आइटम दिखानी होती है। ओके, तो ये प्रीमियम गिवन है 6000, जो कितने साल का है? 3 साल का, यानी 1 साल का कितना हो गया? 2000। क्लियर है? तो 1 साल का 2000 है, तो प्री रिसीव्ड कितना हो गया? हमने कितना रिसीव किया? 6000, जिसमें से इस साल से रिलेटेड है ओनली 2000, यानी जो ये 4000 है बाकी का, वो क्या है? प्री रिसीव्ड। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? 4000 हमारा प्री रिसीव्ड हो गया। P&L की क्रेडिट साइड में बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम 6000 लेस रिसीव्ड इन एडवांस 4000, तो अब कितना हो गया? 2000, यानी हमें 1 साल का ही दिखाना था ना, 2000 1 साल का है वो दिखा दिया। और 4000 अगले साल से रिलेटेड है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, पहले ही रिसीव कर लिया, अब इसके लिए वर्क करना है, वो अनअर्नड है, अर्न नहीं की गई, तो उसको कहाँ दिखा देंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ओके, क्लियर है? एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई, बट मैंने आपको बताया था एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट कर लो तब आपने ये देखना है कि क्या कोई इम्प्लाइड इंटरेस्ट तो नहीं है, यानी क्या किसी आइटम के आगे परसेंटेज तो नहीं गिवन किसी चीज़ की। मैंने आपको बताया था ना, इम्प्लाइड इंटरेस्ट की पहचान क्या है, कि परसेंटेज गिवन होती है पर्टिकुलर आइटम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइटम है हमारे पास, दैट इज़ लोन टू अर्पित एट 10% पर एनम। अर्पित को हमने लोन दिया 10% पर एनम, यानी ये भी हमारी क्या है? एक एडजस्टमेंट है। हमें एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने के बाद इसको देखना है, ठीक है। तो लोन लिया अर्पित से कितने परसेंट पे? 10% पे। तो हमें देखना है कि 10% के अकॉर्डिंग कितना बनता है? 6000, 10% कितना हो गया? इंटरेस्ट 600। क्लियर है? बट क्रेडिट साइड में हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन 400, मतलब बनता कितना है रिसीव करना? लोन टू अर्पित है ना, वैसे भी डेबिट साइड गिवन है, तो हमारी एसेट है, तो दैट मीन्स हमने लोन दिया हुआ है, तो उस पर जो हमने लोन दिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट बनता है 600। बट क्रेडिट साइड में हमें शो कर रखा है कि हमने कितना रिसीव किया है? 400, तो यानी बाकी का 200 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो यानी इस साल से रिलेटेड है, एक तो ये जो इंटरेस्ट 400 है उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा P&L साइड में, और सेकंड वन हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लोन है 6000 जो हम एसेट साइड शो करेंगे, उसमें 200 एक्रूड इंटरेस्ट मतलब रिसीवेबल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ओके, तो एक तो हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 400, एक्रूड इंटरेस्ट 200, कितना आ गया हमारे पास? 600। और सेकंड वन अर्पित लोन एट 10% 6000, और एक्रूड इंटरेस्ट इन्होंने गिवन है कितना? 200। ठीक, इन्होंने अलग से दिया हुआ है, आप अलग भी लिख सकते हो, वैसे इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो कि अर्पित लोन 6000, उसमें ऐड कर दो एक्रूड इंटरेस्ट 200, ठीक है, ये हो जाएगा 6200। ओके, क्लियर है? हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब हम आइटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट साइड, देखो परचेज रिटर्न तो नहीं गिवन, नो। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग में, फ्यूल पावर एंड लाइटनिंग ट्रेडिंग में चला जाएगा, सैलरी कहाँ चला जाएगा हमारा? P&L में। इनकम टैक्स हमारी क्या है? ड्राइंग्स, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल में से लेस। पहले कैपिटल लो, कैपिटल है 90,000 और उसमें शो करो उसमें लेस ड्राइंग्स, दैट इज इनकम टैक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स की एडवांस पेमेंट। अब देखो
एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स हो या इनकम टैक्स हो, पैसा तो हमारी बिजनेस ने निकाल लिया ना ओनर ने, तो ये दोनों ही हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ड्राइंग्स, क्योंकि हमने इसकी जो एडवांस पेमेंट की है उसका हमारी बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3500 है वो हम किस में डाल देंगे, ड्राइंग्स में, यानी जो 2500 और वो जो 1000 टाइम से पहले पे किया वो आप किस में डाल दोगे, ड्राइंग्स में। नेक्स्ट है हमारे पास लोन टू अर्पित, ये हमने कर लिया, फर्नीचर भी कर लिया था। BR बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर दोगे आप, वैसे हमने शो कर दिया था जब हमने वो एंट्री की थी, तो इसे टिक कर लेना। प्लांट बैलेंस शीट की एसेट साइड, डेटर्स हो गए थे हमारे, कैश बैलेंस शीट की एसेट साइड, रेंट P&L की डेबिट साइड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड हमारी, सेल्स गिवन है तो सेल्स रिटर्न देख लोगे, सेल्स रिटर्न तो नहीं गिवन, तो यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न नहीं गिवन, और वैसे भी हम सेल्स कर चुके थे ऑलरेडी। जैसे जिन आइटम्स की आप कर चुके हैं ना वो पहले टिक कर लिया करो। डिस्काउंट क्रेडिट साइड गिवन है तो रिसीव है तो P&L की क्रेडिट साइड, ये प्रीमियम कर लिया था हमने। जनरल रिजर्व हमारा होता है लाइबिलिटी, बिकॉज हमने ये रिजर्व बनाया है, ये फ्यूचर के लिए है, तो हम इसे लाइबिलिटी में साइड में शो करते हैं। जनरल रिजर्व 750, ये देखो जनरल रिजर्व 750। ओके, सेकंड है क्रेडिटर्स P&L की लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट वन इज कैपिटल हमने डाल दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमने कर लिया था। ओके, डन। अब हमने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, तो जब हम इसको क्लोज करेंगे इसका बैलेंस निकालेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 83,000। ओके, फिर उसके हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद P&L का प्रॉफिट निकालेंगे जो आ रहा है 72,050। ओके, क्लियर है। उसके बाद उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे कैपिटल साइड में, बिकॉज ये ऑनर का ही है हमारे, और उसके बाद हम बैलेंस शीट के बोथ साइड्स का टोटल करेंगे जो आएगा इक्वल। योर क्वेश्चन इज डन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।